ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। नहीं शहंशाह, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। बख्शी बानो आपकी बहन है और अभी भी वो माँ बनी है। ना तो आप बख्शी बानो को फिर से विधवा बना सकते हैं, ना ही उस बच्चे से उसके पिता को छीन सकते हैं। बख्शी बानो टूट जाएंगी। तोड़ तो नहीं शरीफुद्दीन रहा है हर दिन हर पल, और हम ऐसा होते हुए देख नहीं सकते हैं। आप हमारे रास्ते से हट जाइए जोधा। गुस्से में आकर हम भूल कैसे गए कि आप मोम बनने वाली हैं। आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? लेकिन इल्तिजा है आपसे जोधा बेगम, जब हमें गुस्सा आ रहा हो उस वक्त आप हमारे पास ना हो। हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, और फिर आप अब मां बनने वाली हैं। आपका ये फर्ज बनता है अपना ख्याल रखने का। यदि पति कोई भूल करने जा रहा हो और उसे रोकते समय थोड़ा सा घाव लग जाए तो ये महंगा व्यापार नहीं है शहंशाह। और रही बात आपसे दूर होने की, तो हम सदा अपना कर्तव्य निभाएंगे, सदा आपको सही मार्ग दिखाएंगे, आपसे भयभीत हुए बिना। अच्छा बुरा, सही गलत, लाभ हानि, हर परिस्थिति में हम आपके साथ रहेंगे। काश बख्शी में भी आप ही की तरह सोच होती। आप चिंता मत कीजिए शहंशाह, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दोनों का आपसी मेल भी दूर हो जाएगा और शरीफुद्दीन जी को अपनी भूल का एहसास भी हो जाएगा। सारी गलती हमारी है। हमने एक बेटी पैदा की, हमें माफ कर दीजिए। हमें माफ कर दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं, अगली बार हम आपको बेटा ही देंगे। खामोश क्यों है? खुदा के लिए हमें बताइए, क्या चल रहा है आपके जहन में? ये आप क्या कर रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं इसे? छोड़ दीजिए मेरी बच्ची को, छोड़ दीजिए मेरी बच्ची को। गलती हमसे हुई है, इसमें बच्ची की कोई गलती नहीं है। हम मुंह तक नहीं करेंगे, हमें हमारी बच्ची दे दीजिए। शरीफ साहब रुकिए, हमारी बात सुनिए। हमें हमारी बच्ची दे दीजिए। आपको खुदा का वास्ता, हमें हमारी बच्ची दे दीजिए। शरीफ साहब सुनिए, आपको खुदा के रसूल का वास्ता, हमें हमारी बच्ची दे दीजिए। शरीफ साहब रुकिए। क्या शरीफ साहब इस बच्चे को मारने ले जा रहे हैं या कहीं दूर छोड़ने? ये शरीफुद्दीन अपनी बच्ची को लेकर कहाँ जा रहे हैं? शरीफ साहब, हमें हमारी बच्ची दे दीजिए। आप कहाँ लेके जा रहे हैं इसे? हमें दे दीजिए, खुदा के वास्ते, हमें हमारी बच्ची दीजिए। हे ईश्वर, ये बख्शी बानो को धक्का देकर अपनी बच्ची को कहीं ले जा रहे हैं। चलो मान सिंह, ये
यदि शरीफुद्दीन ने इस बार कोई गुस्ताखी की तो शहंशाह उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। आदम खान का ऐसा अंत देखने के बाद भी ऐसी मूर्खता कैसे कर सकते हैं ये? समझ में नहीं आता है कि मियाँ बीवी का रिश्ता इतनी कड़वाहट तक कैसे पहुंच सकता है। बात पति पत्नी की नहीं है शहंशाह, बात दो भिन्न व्यक्तियों की है। दो भिन्न व्यक्ति जो रहते तो साथ हैं, परंतु उनकी सोच नहीं मिलती है। दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, और यदि ऐसे में एक छोटी सी भी समस्या आती है तो सामंजस्य ना होने की वजह से क्रोध आ जाता है, और जो शक्तिशाली होता है वो दुर्बल पर हावी पड़ जाता है। जैसा कि शरीफुद्दीन जी और बख्शीबानो के मध्य में हुआ। वो पुत्र चाहते थे, पुत्री हुई, सह नहीं पाए और बख्शीबानो पर अत्याचार कर बैठे। वो सब तो ठीक है जोधा बेगम, लेकिन वो बेटी शरीफुद्दीन की भी है। हाँ, कदाचित शरीफुद्दीन जी की दृष्टि में बेटी का कोई मूल्य ही नहीं है। गुस्ताखी मुआफ शहंशाह। हमने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की हुजूर। अब क्या कहते तुमने शरीफुद्दीन? ध्यान रखना शरीफुद्दीन, इस बार बख्शीबानो भी तुम्हें बचा नहीं पाएगी। शहंशाह में मुआफ कर दीजिए, वारिस की चाह ने हमें अंधा कर दिया था। हम उसी लायक थे जो आपने हमें सजा दी। और हम भी क्या बल्कि दुनिया की सारी औरतों को हमें जूतियों से मारना चाहिए। हमने बख्शी को ही नहीं बल्कि सारी औरत जात को बेइज्जत किया है। हमें मुआफ कर दीजिए। तुम किसी भी माफी के हकदार नहीं हो शरीफुद्दीन। तुम इस नन्ही सी जान को अपनी गोद में लेने के हकदार भी नहीं हो। बख्शी, शहंशाह बजा फरमा रहे हैं, हम किसी लायक नहीं हैं, ना आपकी मुआफी के, ना अपनी बच्ची की मोहब्बत के, और ना ही आपके शौहर बनने के। आपने हमें इतनी मोहब्बत दी, इतनी खूबसूरत बेटी दी, आपका शुक्रिया अदा करने की बजाय हमने आप पर हाथ उठाया। फिर भी आपने हमें सजा से बचाया, बेइज्जत होने से बचाया। आप हमसे बेहतर शौहर पाने की हकदार हैं। हम जैसा शैतान आपका शौहर बनने के लायक ही नहीं है। ऐसा मत कहिए, शौहर है आप हमारे, हम पर पूरा हक बनता है आपका, और आप इस तरह हमसे मुआफी मांगे, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस गुनहगार को आप जो भी सजा देंगे वो हमें मंजूर है शहंशाह।
हम तुम्हें माफ करते हैं शरफुद्दीन। लेकिन सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी बहन फिर से बेवा हो जाए। हमने तुम्हारी जान इसलिए नहीं बख्शी है क्योंकि तुम मुगल सल्तनत के नातेदार हो, बल्कि इसलिए बख्शी है क्योंकि तुम एक बीवी के शौहर हो, क्योंकि तुम एक मासूम सी बच्ची के वालिद हो। बहुत बहुत शुक्रिया शहंशाह। शहंशाह, हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको कभी मायूस नहीं होने देंगे, आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं देंगे। हम आपसे वादा करते हैं कि हम एक बेहतरीन इंसान, एक काबिल शौहर और एक जिम्मेदार बाप बन के दिखाएंगे और मुगल सल्तनत का एक वफादार सिप्पे सालार भी। जब शरीफुद्दीन जी ने बच्चे को गोद में लिया तो एक पल के लिए तो हमारा मन घबरा ही गया कि कहीं कुछ अशुभ घटित ना हो जाए, परंतु जोधा बेगम, खुदा का शुक्र है कि कुछ बुरा नहीं हुआ। हाँ, सब कुछ ठीक हुआ है तो जलाल की वजह से। अगर आज तुम्हारे अब्बा हुजूर होते तो फक्र से उनका सीना चौड़ा हो जाता। माफ कीजिएगा अम्मी जान, आप गलत इंसान को शुक्रिया अदा कह रही हैं। शुक्रिया के असल हकदार जोधा बेगम है। उन्हीं की वजह से कोई भी फैसला अपने दिल की बजाय हमने अपने दिमाग से लिया। वाकई जोधा बेगम, आप मरियम ज़मानी के ओहदे के लायक हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अंजाम नेक ही निकला। हम जरा थक गए हैं, आराम करना चाहते हैं, इजाजत दीजिए। सच कहें जोधा, कभी तो लगता है कि तुम्हारी तारीफों के कसीदे पढ़े जाएं। अरे ये क्या हो गया हाथ में तुम्हारे? अम्मी जान, अब केवल बख्शी बानू ही नहीं है जिनके पति उन पर बल प्रयोग करते हो। क्यों देख रही है? अम्मी जान, हमने कुछ नहीं किया, ये झूठ कह रही हैं। और वैसे एक राजवंशी शेरनी को हाथ लगाने की हिमाकत कौन कर सकता है? राजवंशी नहीं, मुगल शेरनी है ये।